सुप्रभात बच्चों, मैं मिथिलेश कुमार आपका हिंदी शिक्षक वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा पाठ 22 जिसका शीर्षक प्रतिज्ञा पूर्ति है। आइए सुनते हैं इस पाठ के बारे में। आपको पता है कि जुए के खेल में पांडव की हार हुई थी। उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की सजा भुगतनी थी। 12 वर्ष वनवास बीत चुका है, 13वां वर्ष अज्ञातवास जारी है। अज्ञातवास के रूप में राजा विराट के घर चाकर बनकर पांचों भाई पांडव अपनी अपनी योजना के अनुसार अज्ञातवास पूरा कर रहे हैं, परंतु अज्ञातवास में उन्हें विराट का साथ देना पड़ा। इसी क्रम में दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, ये पांचों महारथी उन्हें पहचान लेते हैं। उत्तर दिशा से विराट का पुत्र उत्तर हमला करता है दुर्योधन पर। उसमें अर्जुन उत्तर की मदद करते हैं। इसी समय द्रोणाचार्य को संदेह होता है कि यह रथारूढ़ वीर अर्जुन जान पड़ता है। कर्ण की बाँछें खिल गई। कर्ण को लगा कि अभी अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है। यदि ऐसे में अर्जुन की पहचान हो जाती है तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। कर्ण अकेले युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। भीष्म उन्हें समझाते हैं। कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष जग जाहिर है। कर्ण अर्जुन को कभी योद्धा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अर्जुन, तूने जो किया उसे मैं भी कर सकता हूं, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। पाए सस्ता सुजस मत रहो गर्भ में फूल। अर्जुन, तुम्हें मैं भी दिखलाता हूं वाणी का सूल। वान का सूल क्या होता है? कर्ण कुछ मानते नहीं थे वीर अर्जुन को, परंतु द्रोणाचार्य अर्जुन को वीर मानते थे। इससे कर्ण को गुस्सा आता था कि या तो द्रोणाचार्य अर्जुन को बढ़ाकर दिखा रहे हैं अथवा उससे प्यार करते हैं या अर्जुन से डर रहे हैं। इसी बात की चर्चा जब चल रही थी तो द्रोणाचार्य के भांजे अश्वत्थामा दोनों आपस में उलझने लगे। अश्वत्थामा और कर्ण, हम हमला करेंगे, मैं अकेले युद्ध करूंगा, मैं अकेले अर्जुन पर भारी पड़ूंगा, ऐसी सोच कर्ण की थी। इसी समय भीष्म पितामह आते हैं और कर्ण और अश्वत्थामा को आपस में वैर भाव करते, द्वंद्व युद्ध करते, वाक विवाद करते देखते हैं। बोलते हैं कि नहीं कर्ण, हम पांचों महारथी मिलकर अर्जुन को घेरेंगे। और यही हुआ। पांचों महारथी मिलकर अर्जुन को घेरते हैं और बारी बारी से एक एक कर अर्जुन अपना रण कौशल दिखाते हुए गांडीव संभालते हैं। धनुआ की टंकार होती है। पहले कर्ण आते हैं। कर्ण का पीछा करते हुए उन्हें परास्त किया जाता है। कर्ण को भागना पड़ता है। बाद में अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा
को भी पीठ दिखाना पड़ता है। भीष्म, द्रोणाचार्य एक एक कर पांचों महारथी अर्जुन से परास्त हो जाते हैं युद्ध में। अंत में यह निर्णय होता है कि अर्जुन से संधि कर लिया जाए। द्रोणाचार्य ने यह सलाह दिया, भीष्म ने भी, कि अर्जुन से संधि कर लेनी चाहिए, अर्थात पांडव से संधि कर लेनी चाहिए। दुर्योधन कब समझेगा? दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। सब कुछ व्यर्थ हुआ। दुर्योधन ने पांडव से संधि करना कतई स्वीकार नहीं किया और युद्ध हुआ। उसमें पांचों महारथी की पराजय हुई। यदि संधि हो जाती तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन जब काल मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ, उसके अहंकार का चूर हुआ। कर्ण ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अंत तक दुर्योधन का साथ दूंगा। धरती की तो क्या बिसात, वैकुंठ अगर आ जाए हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। ऐसे विचार कर्ण के थे, तो कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की और दुर्योधन का साथ दिया। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं जिनके यहाँ रह रहा हूँ, राजा विराट के यहाँ, इनके ऊपर विपत्ति आन पड़ी है, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की है, अर्थात अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं विराट की रक्षा करूं। विराट की ओर से अर्जुन युद्ध के मैदान में है, दुर्योधन की ओर से कर्ण युद्ध के मैदान में है। हालांकि अर्जुन ने इस युद्ध में कर्ण को हराया, अश्वत्थामा हारे, भीष्म भी हार गए, द्रोणाचार्य भी अंत में आए युद्ध में, उन्हें भी पीठ दिखानी पड़ी। पांचों महारथी परास्त हुए। अंत में निर्णय हुआ कि अब जब सभी सेना हार गई, तो अब सेना किसके युद्ध बल पर युद्ध करेगी? कौरव, अब हस्तिनापुर लौट चलो। वे वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं। इधर अर्जुन उत्तर के सारथी बनते हैं। उत्तर विराट पुत्र हैं, उत्तर के वे सारथी बनते हैं और विराट नगर में दूतों को भेजकर खबर भिजवाते हैं कि इस युद्ध में राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। यह सूचना विराट नगर में पहले ही पहुंचा दी जाए, और यही हुआ। धन्यवाद।